नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूँ आपके साथ सिमरन खां। अभी मेरे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना के युवा अध्यक्ष गौरव शर्मा जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल धन्यवाद, में। नमस्कार। अभी कांग्रेस का एक नया ऑफिस खुला है जिसका नाम इंदिरा गांधी भवन दिया गया है। इस पर आपके क्या बयान है? बहुत अच्छी बात है पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और दूसरा जो पुराना ऑफिस हमारा 24 अकबर रोड था, उस ऑफिस ने बहुत कुछ देखा है, बहुत संघर्ष देखा है, बहुत क्रांतिकारियों को देखा है। हुँ, तो उस ऑफिस से भी हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। हुँ, तो नया ऑफिस तो खुला है बट पुराने ऑफिस से हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। हुँ, तो बस चलो नया खुला है उसकी तो अच्छी बात है, बधाई हो। हुँ। आपको लगता है कि अगर दोबारा से केजरीवाल आती है सत्ता में, तो वो क्या अपने बातों पर खरा उतरेंगे? देखिए हम सबने देखा कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस ने जो कहा वही करा। हुँ, जो शीला दीक्षित जी की सरकार में दिल्ली में काम हुआ है, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ काम हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आता है ये लोग मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं बीजेपी और केजरीवाल। हुँ, ये वो कह रहा है 1100 दूँगा, वो कह रहा है 2000 दूँगा। अरे आपने केजरीवाल से पूछता हूँ आपने पंजाब में कितना दे दिया? आपकी पंजाब में सरकार बनी है, किसको कितना दे दिया? हुँ, हुँ, ये सब झूठ बोलते हैं, झूठे वादे हैं, हुँ, कुछ नहीं हुँ, देना इन्होंने। इन्होंने सत्ता में आने के लिए झूठ बोलना है और जो ये झूठ बोलते आए हैं वही। केजरीवाल को तो हम सब जानते हैं कैसे पिछले 5-6 सालों से इन्हें लोकपाल बिल पे ही सरकार आई थी। हुँ, लोकपाल का पिछले 5-6 साल से इन्होंने कोई नाम और ज़िक्र कुछ करा ही नहीं। तो ये तो हुँ, पलटू राम है। इसकी तो एक तो इसकी वो हम सब ने देखा था, सब यूथ ने देखा था, सब लोगों ने देखा था जो इसे वैगनआर, इसका मफलर मतलब हम सरकारी घर नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। आज इसने कितना बड़ा शीश महल बना दिया देश की, दिल्ली की सब सब जनताओं ने देखा। सब जनता समझ चुकी है ये झूठों की सरकार है। हमारे राहुल गांधी जी कल रिठाला गए थे। हुँ, हुँ, उन्होंने वो दिल्ली का जा के कोना-कोना देख रहे हैं, कहाँ उन्होंने बोला देखो ये पेरिस पूरा नाला वहाँ का डूब हुँ, टूट हुँ, गया। हुँ, हुँ, नाले का जो पुल था, नाले का पुल टूट गया। हुँ, हुँ, तो कल हमारे नेता ने राहुल गांधी जी यूथ को लेके चलते हैं हुँ, और जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा है जो जो उन्होंने कहा है 2500 दूँगा तो 2500 वो देंगे। हुँ, हुँ। तो ये झूठों की सरकार है, ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, पब्लिक भी इनको जान चुकी है। अभी हमारी दिल्ली की जनता से बात होती है तो अगर छोटे-मोटे गली मोहल्ले में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो शिकायतें वो रहती है रोडों को लेकर रहती है कि रोडों में गड्ढे हैं, गटर खुले हुए हैं। इस चीज़ को लेके शिकायतें बहुत है और वहीं अगर आम आदमी पार्टी के किसी विधायक से पूछते हैं तो वो एक बीजेपी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं कि इनकी एमसीडी में ये बैठे हैं, इससे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली वाले जितने लोग हैं, बारिश आती है तो पानी ऐसा लगता है दिल्ली बाढ़ बाढ़ में लपेट गई, पूरी बाढ़ आ जाती है दिल्ली में। हुँ, कितने लंबा सैकड़ों जाम लग जाता है, कितने घंटे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आम पब्लिक इतनी परेशान होती है एक छोटी-सी बारिश में। हुँ, रोड टूटी पड़ी है। हुँ, आप इधर की साइड ये जो पीछे गाँव की साइड है बवाना, इधर के पीछे नांगलोई, इधर रोड पे चले जाओ, रोड टूटी पड़ी है, सड़कों का बेहाल है, नाले खुले पड़े हैं, गड्ढों का कुछ हिसाब-किताब नहीं। तो ये कुछ काम नहीं हुआ दिल्ली में, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। उनके जेल में जाने से आपको लगता है कि अभी जो दिल्ली में 5 तारीख को जो चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान होगा, जेल में तो तभी गए हैं ना जब इन्होंने कुछ घोटाला करा है हुँ, हुँ। और मुख्यमंत्री तक जेल में गए हैं। हुँ, हुँ। और मतलब मुख्यमंत्री, 3 इनके मंत्री, 2 मंत्री जो भी गए हैं, ये लोग जेल में गए, घोटाला करा है हुँ, हुँ। और इनके घोटाले खुले हैं तभी ये जेल में गए हैं, हुँ, हुँ। जेल काट के आए हैं। और घोटालों की तो ये सरकार है ही। इन पे इतने अब ये कहते हैं बीजेपी कहती है ये केजरीवाल। ये तो मुझे समझ नहीं आता ये दोनों पार्टी जनता के मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रही है? हुँ, हुँ। जनता की मुद्दों पे आओ ना। हुँ। बस एक बोल रहा है वो चोर है, एक बोल रहा है वो चोर है, एक बोल रहा है उसने पैसे बाँट दिए, एक बोल रहा है उसने पैसे बाँट दिए। कोई भी जनता के हित में और उनकी परेशानियों की और उसकी बात ही नहीं कर रहा है मुझे तो। जो जनता है, हमारी दिल्ली की जनता, वो 25 लाख के बीमे की तरफ जाएँगे या फिर केजरीवाल के जो फ्री का जो एक लालच है, उसकी तरफ जाएँगे? नहीं, ये तो लालच है ना, अब जनता इस लालच को समझ चुकी है। हुँ, ये हर हर चुनाव से पहले केजरीवाल, बीजेपी ये लालच ही देते हैं। हुँ, पिछले 5-6 सालों में मोहल्ला क्लिनिक की बात क्यों नहीं करी गई? हुँ, अब ये चुनाव के टाइम पे क्यों करी जा रही है बात? हुँ, ये जब भी चुनाव होते हैं, ये चुनाव की बात में यही ये मोहल्ला क्लिनिक देंगे। पिछले 4-5 साल में मोहल्ला क्लिनिक की हम लोगों ने हालत देखी जाके। सब हमने क्या पूरी दिल्ली की जनता ने देखी, कितना बुरा हाल है वहाँ पे। कोई डॉक्टर क्या कोई होता ही नहीं है वहाँ पे। हुँ, तो ये तो सब झूठे वादे हैं हुँ। और कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो कहा है, वो करा है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कहा है, वो करा है। वो आज भी युवाओं के साथ, युवाओं की दिल की धड़कन, युवाओं के साथ मिलकर आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं वो। आपको लगता है कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में क्या ये ईवीएम का घोटाला देखा जा सकता है? देखिए, हम सब लोगों ने हरियाणा चुनाव में देखा, कैसे पहले कांग्रेस को भारी मतों से जिताया गया। एकदम 2 घंटे जो थी उनकी वो साइट कहते हैं कि हैंग हो गई, बंद हो गई, रुक गई, एकदम हुँ, कांग्रेस को नीचे
ला दिया गया। यहाँ तक कि बीजेपी के जो हरियाणा के नेता थे वो लोगों की बधाई देने लग गए थे, जैसे इन लोगों ने बीजेपी ने हरियाणा में सेटिंग करी थी ईवीएम की। कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने दिल्ली में भी सेटिंग बिठा दी हो, कर ली हो, जिस रूप जैसे मोदी जी निकल के रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ईवीएम का सारा खेल है, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं बैलेट पेपर पे करो। ये क्यों नहीं करवाते हैं? अगर इतना ही है तो एक बैलेट पेपर पे एक चुनाव हो जाए एक स्टेट का, और स्टेट भी इनकी होनी चाहिए। हम अपनी जो सी स्टेट में कहेंगे उस स्टेट में एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करा दें।